और वहीं राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत चुनाव 26 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। 3 चरण में होने वाले इन चुनावों में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर के प्रमुख सरकारी हॉस्पिटलों में जांच और ब्लड बैंकों में नियुक्ति करीब 200 से ज्यादा लैब टेक्नीशियनों की ड्यूटी लगा दी है। इससे अब इन अस्पतालों में अगले कुछ दिनों तक जांचें और ब्लड बैंक की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। जयपुर के सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में लगे 8 में से 6 कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी और इस तरह सवाई मानसिक अस्पताल के न्यूरोलॉजी सेक्शन में बनी लैब जिसमें जीवीएस जैसी महत्वपूर्ण जांचें होती हैं, उस जांच को करने वाले 6 कर्मचारियों और इन सभी की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है। और ये कर्मचारी राउंड द क्लॉक 24 घंटे लैब में जांच करने का काम करते हैं। और इसी तरह जेके लोन हॉस्पिटल में भी न्यूरोलॉजी संबंधी जांच करवाने टेक्नीशियनों की ड्यूटी चुनाव में लगने के कारण यहां भी कई तरह की जांचों का काम प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बिना पद और आदेश के 56 लोगों की नियुक्ति का मामला सामने आया है और वहीं ऑडिट में इसका खुलासा होने के बाद मामले में वित्त सचिव अमित नेगी ने उच्च शिक्षा सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा है, लेकिन मामला नेताओं और अफसरों के चहेतों की नियुक्ति से जुड़ा होने की वजह से पत्र लिखने के 1 साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। शासनादेश है कि अगर पद स्वीकृत है तो उन पर भी नियुक्तियां शासन के आदेश के बिना नहीं होगी और ये नियम संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ नियुक्तियों पर लागू होगा। और वहीं स्वीकृत पदों से इतर की गई नियुक्तियां शून्य मानी जाएंगी। और आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर इसी तरह की कोई नियुक्तियां भविष्य में भी की गई हो तो उनके पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित अधिकारी के वेतन पेंशन से किया जाएगा और इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन के इस आदेश के बावजूद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पद और शासन के आदेश के बिना कई लोगों की तैनाती कर दी गई है। और वहीं आज से 10 साल पहले जिस अगस्ता हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाल बाल बचे थे, उस हेलीकॉप्टर को फिर से एक बार अब कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। राजस्थान सरकार इस अगस्ता हेलीकॉप्टर को अब 12वीं बार बेचने का प्रयास कर रही है और पिछली बार इसकी रिजर्व प्राइस 4.5 करोड़ रखी गई थी, लेकिन इस कीमत पर यह नहीं बिका। अब इसकी कीमत और कम करने की तैयारी है। राजस्थान सरकार ने बीजेपी राज के वक्त 2005 में इसे 30 करोड़ में खरीदा था। दिसंबर 2011 से यह हेलीकॉप्टर स्टेट हैंगर पर खड़ा है और धीरे धीरे इसकी कीमत घटती जा रही है। पहले इस हेलीकॉप्टर के सरकार को 14 करोड़ मिल रहे थे, लेकिन सौदा अटक गया। पिछले 8 साल में इसे हेलीकॉप्टर को बेचने के लिए लगातार प्रयास हुए, लेकिन यह हेलीकॉप्टर नहीं बिका। और वहीं अगस्ता कंपनी ने इस पुराने हेलीकॉप्टर के बदले कुछ और पैसा लेकर नया हेलीकॉप्टर देने की भी पेशकश की थी, लेकिन ये प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया था। ऋषिकेश में थाना मुनिकीरेती अंतर्गत बद्रीनाथ राजमार्ग स्थित मालाकुंटी में गंगा नदी तट पर सेल्फी खींचने के चक्कर में एक पर्यटक झूला पुल से नीचे गंगा नदी में गिर गया और पर्यटक के नदी में गिरने से स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना थाना मुनिकीरेती पुलिस को दी और मौके पर पहुंची थाना मुनिकीरेती पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने नदी में सर्च अभियान शुरू कर दिया, लेकिन पर्यटक का कहीं कुछ पता नहीं लगा। वहीं मुनिकीरेती थाना पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे को उनको सूचना मिली कि मालाकुंटी में कुछ पर्यटक मौज मस्ती की फेर में झूला पुल पर सेल्फी खींच रहे थे। इस दौरान एक पर्यटक का अचानक पैर फिसल गया और वो सीधा गंगा नदी में गिर गया और नदी का बहाव तेज होने के कारण
पर्यटक गंगा में ओझल हो गया और थाना पुलिस ने बताया कि जानकारी के बाद पता चला कि वो अपने जीजा विनोद और दोस्त विक्की निवास पंजाबी कॉलोनी बुलंदशहर के साथ यहां आया था और इस घटना से जीजा बदहास हालत में है और वो इस बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं।